जहां भगवान राम ने शिव की आराधना की, जहां भगवान शिव का अद्भुत ज्योतिर्लिंग स्थित है, 22 पवित्र कुंडों के साथ, जहां समुद्र में तैरते हैं पत्थर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के पवित्र संगम पर आध्यात्मिकता, आस्था, कला का अद्वितीय संगम, जहां आकर भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ऐसा है परम पवित्र रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम। रामेश्वर सेतु का संबंध रामायण काल से मिलता है, लेकिन वर्तमान रामनाथ मंदिर केवल 800 साल पुराना है। इसका निर्माण 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, जिसमें पूर्व गोपुरम सबसे ऊंचा है जो 126 फीट ऊंचा है, जबकि पश्चिम गोपुरम 78 फीट ऊंचा है। 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया था। 1722 ईस्वी में विजय राघव रघुनाथ सेतुपति ने मंदिर के तीसरे गलियारे की नींव रखी और 1772 ईस्वी में इसका पूर्ण निर्माण हुआ, जिसे मुत्तु रामलिंग विजय रघुनाथ सेतुपति ने करवाया था। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जो उत्तर से दक्षिण तक 675 फीट और पूर्व से पश्चिम तक 865 फीट तक फैला है। मंदिर के प्रवेश द्वार से जैसे ही हम गलियारे में पहुंचते हैं, सैकड़ों विशाल खंबे हमारी दृष्टि को आकर्षित करते हैं। इन खंभों में एक शिल्पकार की अद्भुत कारीगरी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये खंबे एक समान हैं, लेकिन गलियारे की एक तरफ खड़े होकर देखने से लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत के लिए बनाए गए हों। सैकड़ों विशाल खंबे जो एक अद्वितीय शिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं। गलियारों की दीवारों और खंभों पर नक्काशी की गई है, जो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। रामेश्वर मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह की स्थापना की थी। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और यहाँ गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव और राम दोनों प्रसन्न होते हैं। मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम जिसे सीता माता ने रेत से बनाया था और विश्वलिंगम जिसे हनुमान कैलाश से लाए थे। भगवान रामलिंगम के अद्वितीय दर्शन आपके सामने हैं। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम में 22 कुंड हैं, जिन्हें भगवान राम ने अपने बाणों से बनाया था। इन कुंडों का पानी पवित्र और उपचारात्मक है। रावण को हराने के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए इन कुंडों के जल से स्नान किया था। इसके लिए स्वयं समुद्र ने 22 कुंडों का निर्माण कराया, जिन्हें 22 कोटि तीर्थ कहा जाता है। रामेश्वर के कुंडों में स्नान करना एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने जैसा है, जिसका शीतल जल हमारे चारों ओर शांत प्रार्थनाएं करता है और गहरी श्रद्धा के भाव उत्पन्न करता है। रामेश्वर मंदिर का प्रांगण अद्भुत है। भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम मुक्ति धाम है। ये एक शक्ति पीठ है। यहाँ की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर परम आनंद की अनुभूति होती है। पुरानी कथा के अनुसार रावण को मारने के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अगस्त मुनि ने भगवान राम को भगवान शिव की पूजा करने की योजना की प्रार्थना की। इसके लिए हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह समय पर नहीं लौट सके। इसलिए सीता माता ने रेत का लिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। बाद में हनुमान कैलाश से विष्णु लिंग लेकर आए,
जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। भगवान राम ने आज्ञा दी कि पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाएगी, फिर रामलिंगम की पूजा की जाएगी। इस पावन धरती को मेरा सैकड़ों बार नमन। रामेश्वरम के एक अनोखे आकर्षण की ओर हम आगे की यात्रा करेंगे, जो है धनुषकोडी। यह रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। धनुषकोडी का शाब्दिक अर्थ है धनुष का सिरा। रामेश्वरम से धनुषकोडी का रास्ता अत्यंत मनोहर है। रोड से चलते समय हमें एक साइड में विशाल हिंद महासागर और दूसरी साइड में अत्यंत सुंदर विशालकाय बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य हमारी आंखों में सदा के लिए बस जाता है। भक्त धनुषकोडी की पवित्र भूमि पर भगवान का आशीर्वाद लेने और उस भूमि का स्पर्श करने भी आते हैं, जिसके पीछे एक महान पौराणिक कथा छिपी है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान और बानर सेना ने सीता देवी को बचाने के लिए लंका पर एक पुल का निर्माण किया था, जो राक्षस रावण की कैद में थी। इस पुल को हम राम सेतु भी कहते हैं। सूरज, रेत और पानी, समुद्र तट के वो बेहतरीन अनुभव जो किसी यात्री को लुभाते हैं, यही धनुषकोडी में मौजूद है। नीले समुद्र की विशालता और गहराई देखने लायक है और किनारे पर अनंत आकर्षण, ये सब अनुभव करने लायक हैं। धनुषकोडी की यात्रा आपको इतिहास और प्रकृति के संगम का अनुभव कराएगी। रामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद मन में शांति और आनंद की भावना आती है। यह मंदिर भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तो भगवान के प्रति उनके जीवन में दी गई सभी खुशियां और आशीर्वादों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।